सरदार फहीम, मुझे एक चीज़ बताएं, पाकिस्तान ने बहुत इंप्रूव किया है ऑपरेशनल मैटर्स के अंदर। वी हैव लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन, द रिक्वायरमेंट्स और फैक्टफ। लेकिन पाकिस्तान को दोबारा 6 महीने के वो एक डू मोर पॉलिसी आपको याद होगी पाकिस्तान पे की जाती थी। इज दिस अ डू मोर पॉलिसी? और वो जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी अभी बाद में बात करते हैं। पाकिस्तान को मजीद क्या कुछ करना चाहिए? एक तो ये हम काम कंप्लाई कर रहे हैं, व्हाट मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया आपने ये पॉइंट रेज़ किया और इस अपॉर्चुनिटी का। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि वो जो एक FATF है वो पूरी दुनिया में लागू हो रहा है। वो इस तरह नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान पे हो रहा है। FATF जो है अभी एज वी स्पीक वो आयरलैंड को भी देख रहे हैं, वो दूसरे मुल्कों को भी देख रहे होते हैं कि उनको वॉच लिस्ट पर डालते हैं, कि उनको हटा देते हैं। उसमें पूरा एक मैकेनिज़्म होता है। इसमें 3-4 पहलू हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए असेस करने। नंबर 1, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑपरेशनली पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है, लेकिन इधर हम ज़रा पॉज करें कि हमने अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट काम शुरू किया था इस पर। ये 2000 मुझे याद पड़ता है 8-9 से ये काम चल रहा था, तो हमें पिछले 1-1.5 साल के अंदर ही हमें याद आया कि जी हमने इन चीज़ों को भी ख्याल रखना है। हैविंग सेड दैट, हमें ये चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आप चाहे जितना भी काम अच्छा कर लें, आप जो भी कर लें, एक जो डिप्लोमेटिक एलिमेंट होता है ना, उसको हम साइड लाइन नहीं कर सकते। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका क्या ख्याल है, कि हमारा क्या ख्याल है कि क्या दुनिया को ये नहीं पता कि FATF में इस वक्त ऐसे मुल्क मौजूद हैं वाइट लिस्ट में कि अगर आप उनका ज़रा सा एनालिसिस करें तो वो ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और साथ उल्टा और इनकरेज कर रहे हैं कि उनके मुल्क में आगे और ये एक्टिविटीज़ यहाँ से जनरेट हों, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम। सो दे आर इन द वाइट लिस्ट। ठीक है जी, एक ही मुल्क है जो ब्लैक लिस्ट में, वो है ईरान, और नॉर्थ कोरिया की जुरिस्डिक्शन FATF की नहीं है वहाँ पे। सो हमने साइन की हुई है ये एग्रीमेंट्स। पहली बात हमें याद करें कि अगर हमने एग्रीमेंट साइन की, वी हैव टू लिव अप टू देम ऑपरेशनली, और मैं साथ साथ कहूँगा डिप्लोमेटिकली। इंडिया जो है इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग पूरे APG के साथ, सारे ग्रुप, सारे मेंबर्स के साथ कॉन्स्टेंट इंगेज रहता है कि आपने पाकिस्तान को ये करना, फलाना करना, हमारी मार्केट में से ये ले लें, हम आपसे और इम्पोर्ट कर लेंगे। हमें ये चीज़ें अब ज़रा थोड़ी सी क्लिक होनी शुरू हुई कि यार हम अपने इकॉनमी को क्यों नहीं यूज़ कर रहे। एक टर्म है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कि वेपनाइज योर इम्पोर्ट्स। आप अपने इम्पोर्ट्स को इस्तेमाल करें अपने वोट्स गेन करने के लिए। इसी तरीके से काम होता है। आई मीन, जहाँ हमें 13 वोट चाहिए, हम 13 वोट लेना कोई मुश्किल काम है, लेकिन हम उस पर फंसे हुए। हम ऑपरेशन चीज़ों में ज़रूर फोकस करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें वॉर फुटिंग बेसिस पे हमें अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जाने की ज़रूरत है कि हम वहाँ पे जाके लोगों को कन्विंस करें और अपनी इकोनॉमी को इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हसन, मैं आपकी तरफ आता हूँ। 2018 में हम लैंड हुए थे फैटफ के अंदर। 2.5 साल हो गए। हुकूमत फैटफ हर दफ़ा कहती है कि पाकिस्तान बड़ा काम कर रहा है, पाकिस्तान ने बड़ी इंप्रूवमेंट की है, लेकिन रियलिटी ये है कि आज भी हम ग्रे लिस्ट में। और जिस तरह जवाद माजिद साहब कह रहे थे, जिस तरह सरदार फहीम कह रहे हैं, और जो एक ओवरऑल भी जो व्यू है कि हम अगले 6 से 1 साल तक, मे बी मोर, हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। क्यों रहेंगे सर? जी मंसूर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मंसूर, इसमें कुछ बातें जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान में एक परसेप्शन है कि फैटफ जो है वो एक पोलिटिसाइज्ड बॉडी है, और पाकिस्तान का फैटफ की ग्रे लिस्ट में आने के पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। यू नो, इट इज वेरी पोलिटिसाइज्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फेलियर है वो हमारी अपनी जो स्टेट है उसका फेलियर है, क्योंकि जून 2018 में हम लोग फैटफ की ग्रे लिस्ट में आए थे, और ये 2001 से या बल्कि उससे भी पहले ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी, 1267 और 1373, जिनकी वजह से जो पूरा एक जाविया था दुनिया का वो बदल गया था, और टेररिज्म जो था वो इंटरनेशनल रेडार के अंदर आ गया था। और हमें ये पता होना चाहिए था कि हमें एक प्रॉपर हाउस कीपिंग करनी चाहिए, हमें अपनी जो बहुत सारे जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं हमें उनको फुलफिल करना चाहिए, वो हमने नहीं किया। और जब हम जून 2018 में लैंड हुए लिस्ट के ऊपर, तो उस वक्त सीरियसनेस जो थी हमने शो ही नहीं की। हमें ये समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। अब हर दफा ये हो रहा है कि हमें ग्रे लिस्ट पे डालने के बाद हमें एक्सटेंशन दी जाती है और हमें ये कहा जाता है कि हम आपको रिव्यू करेंगे। 2 चीजें हो रही हैं। एक तो वो आपको पैट ऑन द बैक करते हैं ताकि आपको इनकरेज करें, और दूसरा वो आपको फिर ये भी बता देते हैं दबे लफ्जों में कि यू नीड टू डू मोर। अब ये जो डू मोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब
परसों भी जो हुआ है, जो हमें एक्सटेंशन दी है, उसमें उन्होंने, अब हमारे हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि जी 90% हमने कंप्लायंस कर ली है। ठीक है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि जो 10% रहता है करना, that in my view could be the 90% of the work that we have to do. Absolutely. इसमें जो सबसे मेन चीज है ना मंसूर, वो है, प्लीज डोंट फॉरगेट, इट इज टेररिज्म फाइनेंसिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। SC रेजोल्यूशन 1267-1373, अनफॉर्चुनेटली हमें ये ऑपरेशनलाइज करना आ ही नहीं रहा। और दिस इज इट्स, और अच्छा एक और जो एक अजीब चीज है वो ये है कि हम सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री को, नॉट गोइंग इन द फैक्ट ऑफ ब्लैक लिस्ट, बट दिस इज द रॉन्ग approach we have. ठीक from the perspective of moving to the white list. बिल्कुल ठीक है जवाद साहब, ये 2-3 चीजें हैं। अब जरा इसके हम थोड़ी निटी ग्रिटीज के अंदर चलते हैं। इनके जो पाकिस्तान को जो एक्शन प्लान उन्होंने दिया है, केजी 27 में से 24 पे कंप्लाई हो गया, 3 लेफ्ट हैं, 3 मेजर इश्यूज हैं। जरा पॉइंट बाय पॉइंट मैं चाहूंगा इसके ऊपर हम बात करें। एक है IO 9, जिसमें वो कहते हैं जी इमीडिएट आउटकम हमें चाहिए, इन्वेस्टिगेट करें उसको, प्रोसिक्यूशन करें, पनिशमेंट दें, जिसके ऊपर हमारी CTDs बहुत काम कर रही हैं। इसका पॉइंट F, जिसके अंदर कहा गया है, जिसमें पाकिस्तान ने बताया कि हमने 300+ कन्विक्शंस की हैं। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो डिजिग्नेटेड पर्संस हैं, जिनमें हाफिज सईद हो या जैश ए मोहम्मद वगैरह हो, वो कहते हैं कि जी इनको और इनके एसोसिएट्स को बिल्कुल पाकिस्तान की स्टेट बिल्कुल इनका क्लोजर करे चीज़ों का, मतलब इनकी जो इनकम्स हैं दैट शुड बी जीरो फ्रीज्ड। इन्होंने अगर रोटी भी खानी हो तो वो तक मांग कर स्टेट से पूछ कर खाएं। दिस इज समथिंग विच दे आर एक्सपेक्टिंग। उधर वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए शायद ये बड़ा एप्लीकेबल हो, लेकिन डू यू रियली थिंक दैट्स एप्लीकेबल, ये हो सकता है यहां पर? मैं कह रहा हूं कि जिस तरह आप कह रहे हैं ये इतना सिंपल नहीं है, और इट इज नॉट अबाउट जैश मोहम्मद और हाफिज सईद और अ फ्यू नेम्स। उनकी जो लिस्ट है उसमें कुछ 1373 किस्म के 1300+ इन्होंने एंटिटीज को लिखा हुआ है और इंडिविजुअल्स को लिखा हुआ है। और जो उनकी डिमांड है कि आप ना सिर्फ इसका एक टेररिस्ट रिस्क फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क बनाएं, उसके बाद आप पिनल एक्शन लें, ना सिर्फ आपकी फेडरल एजेंसीज दिन लें, बल्कि आपने प्रोविंशियल लेवल पे जाना है। प्रोविंशियल लेवल पे जाके आपकी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनका और जो कोर्ट्स का है उनका क्या दायरा इख्तियार होगा। उसके बाद जब वो कोर्ट्स उनको सजा देती हैं, हर कोर्ट की अपनी जुरिडिक्शन है। कोर्ट डज नॉट टेक केयर अबाउट के FATF क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो कानून के मुताबिक फैसला देना है। तो उन फैसलों के ऊपर भी एतराज है कि अगर 3 साल का दे दिया तो 10 साल क्यों नहीं हुआ। इसके बाद आप ये कहते हैं कि जी इनके जितने भी एफिलिएटेड लोग हैं उनके ऊपर आपने नजर रखनी है, फिर आप कहते हैं कि इनके रिसोर्सेज जो है वो आपने चोक करने हैं। अब आप सोचें कि ये कोई छोटा सा एक आइलैंड तो नहीं है, केमन आइलैंड या कोई एक छोटा सा मुल्क, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, इतना डाइवर्सिफाइड यहाँ का माशरा। और ये टेररिज्म की बात, जिस तरह मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कॉस्ट अदा की है इसकी। वी हैव एक्चुअली बीन फाइटिंग वॉर्स ऑन दिस सॉइल फॉर द लास्ट 35 years. हाउ कैन वेस्ट और द मेंबर स्टेट्स ऑफ FATF who were actually sponsoring the Jihad Afghanistan and all those things, they cannot just one day come and say कि जी आपने 6 साल में या 5 साल में या 1 साल में सब कुछ ठीक कर देना है। So hats off to our people at the helm of affairs and our those entities who are working really hard on this. But coming back, ये 1273 के उनकी मंशा के मुताबिक उनके हिसाब से 100% कंप्लायंस कभी भी नहीं होगी। साइमल्टेनियसली इसी फोरम पे जब इंडिया के बारे में सवाल किया जाता है कि इंडिया में भी तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, इंडिया में भी तो ये सारी चीजें चल रही हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो एक ओवरऑल 360 डिग्रीज एनालिसिस करते हैं, हम एक इंसिडेंस को या एक पर्टिकुलर चीज को लेके नहीं जा सकते। तो ये दोहरा म्यार है। और इसके अंदर हमारा जहां तक कसूर है वो यहाँ तक जरूर है कि मेरा नहीं ख्याल आज भी हम इकोनॉमिकली उस सूरत हाल में हैं कि हम इंडिया का जो ग्लोबल एक प्रेशर है, ये 37 ममालिक हुई है ना, फाइनेंशियल हब्स हैं, सो इंडिया एंजॉयज अ ग्रेट उसका एक बहुत बड़ा क्लाउड है, उनके इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम IF से भी मार खा रहे हैं, हम बेकारी हैं। हम आज भी हर डोनर एजेंसी के रहमो करम पे बैठे हुए हैं। तो ये वो ममालिक, इट्स अ ग्लोबल माफिया। ठीक है, आगे जाके हम इसको भी बात कर सकते हैं कि क्या वजूहात हैं कि हम और किस तरीके से निकलेंगे हम इससे। ठीक है, रीजनिंग फ्रैंकली स्पीकिंग हमने इंक्लूसिव अपनी एक अप्रोच देखनी है। हम जब तक IMF के प्रोग्राम्स पे, जब तक हम अपने फंडामेंटल्स ठीक नहीं करते, which will take time. बिल्कुल। So ये प्रेशर है जो IMF और ये सारे इदारे आपके ऊपर कहीं ना कहीं से आपको स्क्रू करते हैं, और हम
उस दलदल में फंसते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो है। फ्रैंकली स्पीकिंग ब्लैक लिस्ट तो नहीं होगा, बट व्हाइट लिस्ट भी। और आपने ये भी देखना है कि इस वक्त अमेरिका में एक चेंज आ गई है, ठीक है ना। तो उसमें मैं बिल्कुल आता हूँ जवाद साहब, उसमें मैं बिल्कुल आता हूँ। फहीम साहब, मुझे थोड़ा सा एक चीज बताइएगा, जिस तरह भी ये बात हो रही है, उन्होंने कहा है कि जी यूएनडीपी दोबारा कहते हैं जी एसेट्स शुड बी फ्रीज्ड, लिक्विडेट करें उनको और उनको राइटफुल जगहों पर प्लेस किया जाए। उसके साथ टीएफसी की अगर जब ये लोग बात करते हैं टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस, उसके ऊपर ये सारी चीजें, एक हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, इट्स नॉट अमेरिका। हमारी जो लॉ है, हमारा जो कानून है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, वो बड़ी फ़र्क हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड जैसी नहीं है। हम लोगों के लिए अगर कोई बंदा चंदा दे देता है, उसको 5 साल के लिए सज़ा देना, अदालतें इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाता है कि एक बंदे ने चंदा दिया है तो आप उसको 5 साल की सज़ा दे रहे हैं, और कुछ ये लोग कहते हैं कि 20, 30, 40 साल की सज़ा दी जाए। ये डू यू रियली थिंक कि ये एप्लीकेबल हो सकता है पाकिस्तान के अंदर? और अगर नहीं हो सकता है तो इसका फिर रिजल्ट क्या होगा? बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछे। देखें, एप्लीकेबल जो होता है ना इंटरनेशनल लॉ, वो एक आपको उसको इन टैंडम लेके चलना होता है। अब अगर आपको कोई कहता है 100 करें, फिर कहता है 200 करें, फिर 1000 करें, अगर आप ख़ुद अपने नेगोशिएशंस को ठीक नहीं रखेंगे, अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं अगर किसी सिनेरियो में जाता हूँ और मैं कोशिश भी नहीं कर रहा कि मैं अपनी केस को ठीक तरह से प्रेजेंट करूँ, तो दूसरा तो सिर पे चढ़ जाएगा, पार्डन माय लैंग्वेज, ठीक है। तो आप यू कैन नॉट अलाउ दैट टू हैपन। पाकिस्तान इज़ अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। पाकिस्तान एक जियो सेंट्रिक, इसमें जियो पॉलिटिक्स, जियो इकनॉमिक्स का एक सेंट्रल मुल्क है। इस तरह नहीं होता कि हमने अपने आप को पहले ही शूट डाउन कर देते हैं कि यार हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। अगर वो कोई कानून कह रहे हैं, आपने जाकर उनको कन्विंस करना है कि आप अपना कानून इस हद तक अपने पास रखें, इस हद तक ये एप्लीकेबल है और हम आपसे ज़्यादा काम कर चुके हैं। बात ये होती है कि वी आर टेरेबल सेल्समैन, हम अब बहुत बुरी तरह से जाके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो अब इंडिया जो है, अब हमने कितने एक दफ़ा इंडिया का केस टेकअप किया है कि यार लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, ये सारा इसके पीछे जो स्पीयर हेड है वो इंडिया है। वो हर के पास जाके लॉबी करता है, वो हर एक को अपनी मार्केट्स ऑफर करता है, हर एक को जाके झूठ बोलता है। वो जाके डिसइंफो लैब क्या चीज़ थी हम भूल गए। अब हम काउंटर केस कब डेवलप करेंगे? हम कब जाके वो एक होता है ना, अब जाके निगोशिएट करें विद योर एल्बोज ऑन द टेबल। ये क्या जाके बिल्कुल डर के आ जाते हैं। और कई दफ़ा सुना है मैंने कि कई दफ़ा मीटिंग्स में हम सीरियस होते ही नहीं थे या शायद एब्सेंट भी होते थे। अब देखें, बात बड़ी सिंपल है, हर एक चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। अगर वो कहते हैं कि आपने इसको इस हद तक प्रोसिक्यूट करना है, इस हद तक लेके जाना है, यू हैव टू कन्विंस देम, यू हैव टू कन्विंस देम कि जी आप या तो रीजनेबल बात करें या हम FATF छोड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कोई इतनी कोई आउटरेजस मैंने बात नहीं की है कि FATF को छोड़ दें। बहुत सारे मुल्क जो FATF में नहीं है, बट अपने हाउस को इन ऑर्डर रखना इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एंड इन सिक्योरिटी टर्म्स, वो करना ज़रूरी है। मैं मंसूर जो एक बहुत पेंस टेकिंग मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक चीज़ ये है कि देखें, बावें जो मर्जी है दूसरा कहे, आपने उसको ना सिर्फ प्रॉपरली रीइंटरप्रेट करना होता है, आपने उसके पास जाके ठीक तरीके से रीनेगोशिएट करना होता है कि भी दिस मीन्स दिस मीन्स दिस डज नॉट मीन दिस। अब हम जाके अगर हर चीज़ हमने एक्सेप्ट करनी है तो फिर तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब कि आप कभी भी किसी की बातें फुलफिल कर सकते। बिल्कुल ठीक है।